सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 की हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को कवर कर रहे हैं। किस बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम? टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। ए बिल फॉर 1000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर पेबल एट द न्यू दिल्ली बैंक इन इंडिया। शो द एंट्रीज should be passed in the books of A under each of the following circumstances। 4 सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, उनके अनुसार हमें एंट्री करनी है। अब ये कौन से हैं? सबसे पहला है जब हम बिल को रिटेन कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और मैच्योरिटी डेट पे वो बिल डिसऑनर हो जाता है, क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा है ऑल्सो गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन ईच ऑफ द केसेस इफ द बिल इज डिसऑनर। मतलब हर केस की एंट्री करनी है और उसके बाद उसके डिसऑनर होने की एंट्री करनी है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? रिटेनिंग ऑफ बिल की। और किसकी बुक्स में एंट्री करनी है? सिर्फ ए की। ए कौन है? ए है ड्रॉर, और ड्रॉर की बुक्स में हमें एंट्री करनी है। यदि आपका ड्रॉर और ड्रॉई को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी एंट्री ड्रॉर की बुक्स में होती है, कौन सी एंट्री ड्रॉइज की बुक्स में होती है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 तक आ चुके हैं। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जैसे सामान खरीदने की एंट्री हुई या बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हुई, ये तो अभी तक आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। डिसऑनर ऑफ बिल के भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो डिसऑनर की भी आपको एंट्री आ गई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री। जब बिल एक्सेप्ट होता है किसमें? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। ठीक है, जब ड्रॉर का बिल एक्सेप्ट होता है तो कैसी एंट्री करते हैं हम? देखिए, सिंपल सी एंट्री होनी है। केस ए है, ये केस ए की एंट्री होगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ये सिंपल सी बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री है। तो कितना आएगा? 1000। अब क्या हुआ? बिल को मैच्योरिटी डेट तक उसने अपने पास रखा और जब मैच्योरिटी डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया। तो जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो ड्रॉर क्या बुक में एंट्री करेगा? ड्रॉर करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। उल्टी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जब पैसा मिला ही नहीं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? जब बिल को डेबिट किया था उस बिल को क्रेडिट कर देंगे। ब्रैकेट में लिख देंगे बिल इज डिसऑनर। ठीक है, कितना? 1000। ठीक है, ये कौन सा केस है? केस ए है। अब केस बी क्या दिया हुआ है आप देखिए क्वेश्चन में। केस बी के अनुसार यदि डिस्काउंटेड करा लिया गया बैंक से 950 रुपये में, यदि ए को पैसों की ज़रूरत जल्दी पड़ गई और वो बैंक चला गया, तो उसने क्या किया? बैंक में जाकर बिल को डिस्काउंटेड करा लिया। तो जब बिल डिस्काउंटेड होता है तो क्या एंट्री होती है? अब हम देखेंगे केस बी की एंट्री। तो सबसे पहले तो क्या होगी? ये केस ए की एंट्री हो गई बच्चों। केस बी में सबसे पहले तो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है, ये तो सेम वही एंट्री है पहली एंट्री जैसी, क्योंकि उसने भी बिल एक्सेप्ट किया है। अब जब उसने बैंक में जाके बिल को डिस्काउंटेड करा लिया तो डिस्काउंटेड कराने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना, बिल को रिसीवेबल क्यों कर दिया? क्योंकि ये बैंक में बिल को दे दिया उसने, इसलिए यहाँ पर बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। तो बैंक ने कितना पैसा रख लिया अपना? 950 दिया, 50 रख लिया और 1000 की एंट्री कर दी। क्लियर हुआ ना? क्योंकि वो पूरे तो पैसे देगा नहीं, कुछ अपने चार्जेस रखेगा। अब जब मैच्योरिटी डेट आई
तो बैंक को पैसे लेने बैंक कहाँ गया, बी के पास गया, तो बी ने बिल का पैसा देने से मना कर दिया, बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है बच्चों, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो रिटेन किया था तब क्या किया था, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन चूंकि यहां पर बिल किसके पास है, बैंक के पास है ना, क्योंकि बैंक को उसने डिस्काउंटेड करा लिया था, तो बिल जो है बैंक के पास है, तो यहां पर बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे, क्योंकि बैंक को पैसा नहीं दिया उसने, इसके पास तो है ही नहीं ड्रॉअर के पास बिल, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे बिल इज डिसऑनर। क्लियर हुआ, ये डिस्काउंटेड की एंट्री। अब बच्चों थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में ए ने क्या किया, उसी टाइम बिल को एंडोर्स कर दिया और सी को दे दिया। जब बिल सी के पास चला गया तो ए उस समय क्या एंट्रीज करेगा, सबसे पहले तो एक्सेप्ट तो ए ही करेगा ना, तो बिल को रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बिल के सी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ये तो सिंपल एंट्री है जैसी हर बार होती है, 1000 और 1000, ठीक है ना बच्चों। अब जो है उसने सी को जो एंडोर्स किया है, तो एंडोर्स करने की एंट्री क्या होती है, एंट्री में करेंगे हम सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल किसके पास चला गया, सी के पास चला गया, बिल इज एंडोर्स टू सी, ठीक है। ये बिल किसके पास चला गया, सी के पास चला गया, तो कितने की, 1000 रुपए की। अब जब मैच्योरिटी डेट आई तो जो ड्रॉई था कौन, बी, उसने बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया, तो क्या एंट्री होगी, जब बिल डिसऑनर हो गया तो बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे सी को क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि पैसा तो सी को लेना था ना, नुकसान तो सी को हो गया। एंट्री किसकी बुक्स में हो रही है, ए की बुक्स में एंट्री हो रही है, तो बी ने पैसा नहीं दिया और सी को पैसा नहीं मिला, इसलिए बीज अकाउंट डेबिट कर दिया और सीज अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि भैया उसका भी तो नुकसान हो गया, सी तो उठ के आ जाएगा ड्रॉअर के पास कि भैया ये तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया, तुम मुझे पैसे दो, इसलिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और यहां लिखेंगे बिल इज डिसऑनर, ठीक है ना। ये भी लिख सकते बिल इज एंडोर्स एंड डिसऑनर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या हुआ, जो बिल था वो बैंक के पास भेज दिया गया, क्योंकि जो ड्रॉअर था उसके पास टाइम नहीं था कि भैया मैच्योरिटी डेट पे वो जाके याद रख के ड्रॉई से पैसा ले, तो उसने बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो सबसे पहले तो क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, ये तो नॉर्मल एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब जब बिल बैंक के पास भेजा है तो बिल रिसीवेबल को तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना हमें, तभी तो बैंक के पास पैसा आएगा, तब उसे हम वापस डेबिट कर देंगे। बैंक के पास जब पैसा आएगा मैच्योरिटी डेट पे तो हम वापस डेबिट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हो गया है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ऐसी एंट्री क्यों की है मैडम, क्योंकि बच्चों जो बिल था वो डिसऑनर हो गया है, उसने बैंक को पेमेंट नहीं किया है, बैंक की तो सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पैसा ले ले, वो डिसऑनर हो गया। तो किससे पैसा डिसऑनर हुआ है, बी से हुआ, इसलिए ड्रॉअर ने बी को डेबिट कर दिया और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को किसको क्रेडिट कर दिया, मतलब बी ने पैसा नहीं दिया है, और ये एंट्री क्या होगी, बिल के डिसऑनर होने की एंट्री होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अपनी स्क्रीन पर। A purchased goods of 6,200 from B and gives him his acceptance of 6,000 in fully satisfaction. B purchased goods for 10,000 from C and endorsed the bill him.
पेइंग द बैलेंस बाय चेक एंड मेच्योरिटी ऑफ द बिल इज डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस अमाउंट इज 100। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जो ए है उसने क्या किया है, परचेज किया है किससे, बी से। तो ए कौन है, ड्रॉई है, और बी कौन है, ड्रॉअर है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रॉअर किसे बनाना है और ड्रॉई किसे बनाना है। तो यहाँ पर बी कौन हो गया बच्चों, ड्रॉअर, और ए कौन हो गया, ड्रॉई। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ए ही हमेशा ड्रॉअर होगा। यहाँ पर ए जो है वो ड्रॉई है और ड्रॉअर कौन है, बी है। ए ने एक्सेप्टेंस दी है, मतलब जब ए एक्सेप्टेंस दे रहा है तभी तो उसको ड्रॉअर रिसीव कर रहा है, बी तभी तो रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर ये लाइन को हमें ध्यान रखना है। अब कितने की एक्सेप्टेंस दे दी कि 6200 का तो सामान खरीदा था, लेकिन जो ड्रॉअर था उसने बोला कि ठीक है भैया, तुम ऐसा करो 3 महीने बाद 6000 रुपये चुका देना। ठीक है, 6200 मत चुकाना, मैं 200 रुपये का तुमको डिस्काउंट दे देता हूँ, तुम 3 महीने का मैं ये बिल बनाता हूँ, तुम इसका एक्सेप्टेंस दे दो और 3 महीने बाद मुझे 6000 रुपये चुका देना। उस बात के लिए वो एग्री हो गया। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस के बाद जो रिसीव होती है कौन, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी एंट्री करेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करके उसकी एंट्री करेंगे। तो जब बिल रिसीव होता है तो क्या एंट्री होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है ना, ए ने दी ना एक्सेप्टेंस, अब ये भी एंट्री करेगा, ड्रॉई भी एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। ठीक है ना, ये तो बिल के एक्सेप्ट करने की और उसको रिसीव करने की एंट्री नॉर्मल एंट्री है। अब क्या हुआ, 200 रुपये का डिस्काउंट मिला है। किसको मिला है, ड्रॉई को मिला है। किससे मिला है, ड्रॉअर से मिला है। तो जब उसने डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट की, क्योंकि सामान तो 6200 का गया है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चों, क्या है, थोड़ी स्पेस कम थी ना आज, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉअर की भी एंट्री है, बिल पेबल 6200। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर जब उसने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट देने की एंट्री क्या करेगा वो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया है डिस्काउंट, ए को दिया है ना, तो ए की एंट्री होगी टू एज अकाउंट। अब कितने का था बिल, 6000 का एक्सेप्टेंस दिया ना उसने, 200 का डिस्काउंट, 6200। ये डिस्काउंट अलाउ करने की, अब इसको डिस्काउंट मिला है तो ये भी डिस्काउंट रिसीव करने की एंट्री करेगा। तो ये क्या एंट्री करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना, 600, 200, 200, 6000 और 6200। अब ये तो डिस्काउंट को रिसीव करने की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, ये जो बी है इसने सी से सामान खरीदा था, कितने का, 10,000 रुपये का। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसके खरीदने की और इसके बेचने की एंट्री होगी, क्योंकि खरीदार कौन है यहाँ पर, बी है। तो जब बी ने सामान खरीदा तो वो क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी। सी से सामान खरीदा ना उसने, कितने का, 10,000 का, और सामान बेचा किसने, सी ने बेचा। तो किसको बेचा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 10,000 का। क्लियर हुआ ना, 10,000 का सामान खरीदा था उसने सी से, तो सी ने सामान बेचा तो वो बेचने की एंट्री करेगा, इसने सामान खरीदा तो ये खरीदने की एंट्री करेगा। अभी ड्रॉई का कोई रोल नहीं है। अब इन दोनों का खरीदना बेचना हो गया, उसके बाद क्या हुआ, जो ये था बी, इसने क्या किया, 4000 का चेक दिया सी को, 4000 का चेक दिया और 6000 का ये जो ए से बिल मिला था वो दे दिया। तो भैया वो एग्री हो गया। यदि वो एग्री हो गया तो एंट्री करेगा सबसे पहले बी, क्या एंट्री करेगा, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 6000 का तो बिल, 4000 चेक से और 10,000 का को टोटल पेमेंट करना था ड्रॉअर को। अब जब इसके पास बिल पहुंचा और चेक पहुंचा तो ये भी एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा बच्चों, ये
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है, बी कौन? ड्रॉर, उससे बिल मिला, चेक मिला और टू बीज अकाउंट करेंगे तो बिल कितने का मिला? 6,000 का मिला, 4,000 का चेक मिला, टोटल 10,000। यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिल के डिसऑनर होने की एंट्री। बिल क्या हुआ? जब मैच्योरिटी डेट आई, 6,000 का बिल लेना था, जब मैच्योरिटी डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया। और साथ ही साथ क्या हुआ, ये जो सी है इसको नोटिंग चार्जेस भी चुकाने पड़ गए। कितने? 100 रुपीज़। अब क्या हुआ, 100 रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस की एंट्री और बिल के डिसऑनर होने की एंट्री हम दोनों करेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, नोटिंग चार्जेस किसने चुकाए? एंडोर्सी ने चुकाए। तो अपनी बुक्स में वो क्या एंट्री करेगा कि भैया उसे पैसा भी नहीं मिला और नोटिंग चार्जेस भी चुका दिया उसने। तो एंट्री क्या होगी? बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंड टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। अब क्या हुआ, उसको चुकाने थे कितने? 6,000 का बिल मिलना था, पर उसको 100 रुपये और लग गए तो 6,100 रुपये उसको मिले ही नहीं। 6,000 तो मिलने ही थे बिल के, पर 100 रुपये उसके ज़्यादा लग गए। तो वो क्या करेगा? बी को डेबिट कर देगा, क्योंकि लेना तो उसको बी से है ना। उसको क्या मतलब कि सी ने पैसा नहीं चुकाया, लेना तो उसको बी से है। तो बी को डेबिट कर देगा, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा और नोटिंग चार्जेस को भी क्रेडिट कर देगा। अब जो ये एंडोर्सी था वो बिल को लेके कहाँ जाएगा? बी के पास, और बोलेगा कि भैया जो तुम्हारा ड्रॉई था उसने पेमेंट नहीं करा है। तो अब जो ड्रॉर है बी है उसको आ जाएगा गुस्सा। वो बोलेगा एक तो मैंने इसको 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, इसने मेरे को पेमेंट भी नहीं करा मेरे एंडोर्सी को, और साथ ही साथ उसके 100 रुपये भी लग गए। अब मैं क्या करूंगा, इससे 100 रुपये भी लूंगा और जो मैंने 200 रुपये इसको डिस्काउंट दिया था वो भी मैं डिस्काउंट नहीं छोड़ूंगा, वो भी लूंगा। मतलब जो 6,000 में 3 महीने बाद इससे लेने वाला था, अब मैं 6,200 ही लूंगा, जो सही प्राइस थी मतलब सेलिंग और बाइंग की। तो वो क्या एंट्री करेगा? वो एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब ए कौन है? हमारा ड्रॉई है, उससे हम कितने पैसे लेंगे? 6,300। 6,300 कैसे मैडम? 6,100 तो जो खर्चा करा है किसने? एंडोर्सी ने, वो वाला बिल का खर्चा, और जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था 200 रुपये, हम वो भी उससे लेंगे। हमें नहीं देना अब डिस्काउंट। हमने जब बोला था कि भैया 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, क्यों नहीं पेमेंट करा तुमने? अब हम 200 रुपये वो भी लेंगे, 6,000 रुपये बिल के भी लेंगे और 100 रुपये नोटिंग चार्जेस भी लेंगे। इस तरह मुझसे जो 6,000 लेने थे 6,300 रुपये लेंगे। ये एंट्री जो होगी ये बिल के डिसऑनर की एंट्री होगी। ठीक है। अब जब ड्रॉई के पास ये सब पता चला तो भैया ड्रॉई तो टेंशन में आ गया। उसने सोचा पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, मैंने क्यों पेमेंट नहीं करा, कर देता तो मेरे 300 रुपये बच जाते। तो जब वो पेमेंट करेगा तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी बच्चों? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। जो डिस्काउंट मिला था ना, जब मिलता था तो उसको उसने क्रेडिट किया था ना जब उसको डिस्काउंट मिला था। अब डिस्काउंट उसके पास से चला गया तो उसको डेबिट कर देंगे। एंड नोटिंग चार्जेस सारा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि भैया इतना सारा मैंने पेमेंट करा टू बीज अकाउंट। किसको करा? बी को करा, क्योंकि जो एंडोर्सी था उसको क्या मतलब है ड्रॉई से? वो तो गया सीधा किसके पास? ड्रॉअर के पास, और फिर ड्रॉअर ने उसके वसूला पैसे। तो ये किसको पेमेंट हुआ? बी को हुआ। बिल्स पेबल कितने का? 6,000 का। डिस्काउंट कितने का? 200 का। 100 रुपये नोटिंग चार्जेस। इस तरह से 6,300 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा अब ड्रॉई को। अब जब ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री करी थी, उसके बाद डिस्काउंट को रिसीव करने की एंट्री करी थी, लेकिन जब उसने ये सब चीज़ों का पेमेंट नहीं करा तो उसको वो भी तो अपने अकाउंट में बताना पड़ेगा कि भैया देखो मैं इतना सारा पैसा नहीं दे पाया हूँ। ड्रॉई को बिल के डिसऑनर होने की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो इस तरह से एंट्री करेगा जिसमें वो ये शो करेगा कि बी को 6,300 रुपये मुझे देने थे, जिसमें 6,000 बिल के थे, 200 जो थे डिस्काउंट के थे और 100 रुपये नोटरी चार्जेस थे, पर मैं वो दे नहीं पाया क्योंकि मैंने बिल को
डिसऑनर कर दिया। तो बच्चों ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन यदि उसको समझ के किया जाए तो बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। आज हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए, अगले क्वेश्चंस में मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।